सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में आप सभी लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि सर जैसे हम पिछली वीडियो में सोशल कैलेंडर को ड्राइव करना सीख चुके हैं, जैसा हमने जनवरी का सोशल कैलेंडर रेडी किया, कृपया करके उसी भाषा में और उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को हमें अलग अलग मंथ्स के लिए आप ड्राइव करके बताएं, दिखाएं। तो चलिए मैं आपके साथ लेकर आया हूं इसी सीरीज़ की अगली वीडियो, जहां मैं और आप वर्क करेंगे उसी पैटर्न पर जहां हम ऑलरेडी वर्क कर रहे थे। हम जनवरी के कैलेंडर को ड्राइव कर चुके थे, आपने और हमने मिलकर जो है जनवरी के इस कैलेंडर को सक्सेसफुली हम ड्राइव कर चुके हैं, इसको हम सीख चुके हैं। अब बात करते हैं कि कैसे अब हमें इसके जो नेक्स्ट मंथ्स हैं, इससे आगे का जो कैलेंडर है वो हमें कैसे ड्राइव करना है। चलिए मैं अब उसके बारे में आपको सिखाता हूं। लेट अस टेक टू द नेक्स्ट स्टेप। मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहां पर सभी जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उनको मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखी है कि हमने इस सोशल कैलेंडर को कैसे ड्राइव किया था, कैसे ड्राफ्ट किया था, तो उसको प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से इस पेज को डुप्लीकेट करेंगे। अब यहाँ पर स्पेशल फीचर्ड या टारगेटेड जो डेज थे हमारे, उसको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये हर एक मंथ के जो है आपके अलग अलग रहेंगे। राइट, जनवरी को हम फरवरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं सबसे पहले डिलीट करूँगा मार्कअप्स, यानी कि ये जो मार्किंग हमने की थी, ये पर्टिकुलर मार्किंग को हम लोग जो है डिलीट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर अपने कैलेंडर को बनाना है तो आपको ये चीज़ पहले से कर लेनी है, और सेम ये मार्किंग ख़त्म करने के बाद आप इसको एक बार फिर से जो है डुप्लीकेट कर लेंगे, यानी कि आप फरवरी के नाम से आपके पास अब 2 हो चुके हैं। राइट, अब यहाँ पर चेंजेस कैसे लेकर आने, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक को सेलेक्ट किया है, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर एक पर डबल क्लिक किया, तो एक को सेलेक्ट किया मैंने, बैक स्पेस दबाया, यानी कि मैंने इसको इरेज कर दिया है, मिटा दिया है मैंने इसको। राइट, अब यहाँ पर देखिएगा, जनवरी में हमारा जो लास्ट था 31st, वो है फ्राइडे को, यानी कि 1 तारीख से फरवरी स्टार्ट होती है, तो हमारे पास 1 तारीख को क्या होने वाला है, सैटरडे। तो मैं यहाँ इसकी काउंटिंग जो है वो सैटरडे से स्टार्ट करूँगा। कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं इसको, सैटरडे से, यानी कि सैटरडे को हम 1 दिखाएंगे, यहाँ पर 2, 3 ऑन एंड सो ऑन। मैं यहाँ पर जो है बाकी के जो वीडियो है मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करवा देता हूँ, जिससे कि आप इस ट्रिक को आसानी से समझ जाएं कि हमने कैसे कैसे यहाँ पर जो है सिर्फ डेज को इंक्लूड किया, और यहाँ पर हमने टोटल सोशल कैलेंडर को उसी हिसाब से जो है परफेक्टली ड्राइव कर लिया है। राइट, तो हम जल्दी से इस मंथ को कंप्लीट करते हैं, और बाकी के मंथ्स को भी हम जल्दी से जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, और इस वीडियो को हम जो है फास्ट फॉरवर्ड पे कर देंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा समय यहाँ वीडियोस में ना देना पड़े। चलिए जी।
तो आपने देखा कि कैसे हमने अपने कंप्लीट ईयर के सोशल कैलेंडर को ड्राइव कर लिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ मंथ्स ऐसे रहे जिन्हें हमें दोबारा कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे कि हम जुलाई और अगस्त हम कंप्लीट कर चुके थे। अगस्त में हमारे पास फ्राइडे जो है 1 तारीख को आ रहा था, तो हमने ऊपर चेक किया कि क्या 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला कोई मंथ हमारे पास फ्राइडे वाला है। पहले से हमें पता लगा कि फ्राइडे से स्टार्ट होने वाला कोई भी मंथ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने अगस्त को ड्राइव किया। उसके बाद जैसे ही हम सितंबर की ओर बढ़े, तो सितंबर में दिन शुरू हो रहा है मंडे से। हमने फिर से वापस चेक किया क्या मंडे से शुरू होने वाला कोई मंथ जिसकी 1 तारीख मंडे से स्टार्ट हो रही हो, क्या वो हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पर भी कोई मंथ ऐसा नहीं मिला जो हमारा मंथ यानी कि फर्स्ट डे जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा हो। फिर हम बढ़े जो है अक्टूबर की ओर, और अक्टूबर का पहला दिन शुरू होता है वेडनेसडे से। यानी कि जैसे कि हमारा सितंबर जो है 30 को ख़त्म हो रहा है ट्यूसडे के दिन, तो वेडनेसडे से हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पाया कि जनवरी का जो महीना है वो भी वेडनेसडे से स्टार्ट था। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसी को डुप्लीकेट किया, और डुप्लीकेट करने के बाद लाइक दिस, और हम इसको जो है ड्राइव करते हुए नीचे की ओर लेकर आ गए, है ना। तो इस प्रकार से हमने कुछ पेजेस को जो है वो रेडीमेड डिज़ाइन किया। ऐसे ही अक्टूबर के बाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें नवंबर का जो पेज है वो भी हमें सेम फरवरी से हमने पिक किया। ध्यान दीजिएगा, नवंबर का जो पेज है वो हमने फरवरी से पिक किया, क्योंकि फरवरी के अंदर जो है 1 तारीख से ही डेट स्टार्ट हो रही थी। आप देखेंगे 1 तारीख को शनिवार है, और हमारे पास फरवरी में भी 1 तारीख को शनिवार ही है। तो हमने सिर्फ इस पेज को यहाँ तक ड्राइव किया नवंबर के महीने में। और यहाँ पर क्योंकि फरवरी का महीना 28 तक था, तो हमने सिर्फ 29 और 30 को इसमें जो है इंक्लूड कर दिया, जिसको मैं अब आपके सामने जो है कॉन्फ़िगर कर देता हूँ एज ए हॉलीडे। तो यहाँ पर अब हमारा फिर नेक्स्ट डे जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो मंडे से स्टार्ट होने वाला दिन अभी हमने जस्ट देखा था कि हमारे पास सितंबर जो है वो मंडे 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने सितंबर को कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको नीचे लाकर दिसंबर के रूप में कॉन्फ़िगर कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा सोशल कैलेंडर यहाँ पर अपना ड्राइव कर दिया है। अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास सोशल डेज अवेलेबल थे जिसको हमने अपनी चैट जीपीटी से ड्राइव किया था, हमें सिर्फ इनको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आप सजेस्टेड जो हॉलीडे का हमारा जो कैलेंडर होता है उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि कोई एडिशनल डे अगर आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है तो आप उसको भी इंक्लूड अपने कैलेंडर में कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा कंप्लीट कि हमने कैसे जो है सोशल कैलेंडर में जो हमारे पास जीपीटी का फॉर्मेट आया है उसके बावजूद भी हमने काफ़ी सारे चेंजेस उसके अंदर किए हैं। क्या क्या वो चेंजेस हैं वो मैं आपके साथ एक बार जो है शेयर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ से हमने इसको जो है अलाइन कर दिया। यस, तो आप देखेंगे यहाँ पर हम इसको जो है अलाइन कर चुके हैं और इट्स कंप्लीटेड। ये हमने फरवरी की जो डेज हैं वो भी यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब देखिए चेंजेस की जो मैं बात कर रहा था, चेंजेस कहाँ पर हैं, लाइक दिस। मैं यहाँ पर एक बार इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। हमें 24, 25 को साथ में लेना था। इसके अलावा मैं यहाँ पर अगर जनवरी की बात करूँ तो 11 ऑफ जनवरी जो है वो हमारा फाउंडेशन डे भी है। ठीक है, संस्था का फाउंडेशन डे जो है वो भी आपको याद रखना है कि संस्था के फाउंडेशन डे को भी आपको सेलिब्रेट करना होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर अपनी जो सूची है इसके अंदर भी इसको स्थान दूंगा। यानी कि यहाँ भी मैं कॉन्फ़िगर करूँगा कि हम फर्स्ट के अलावा जो है यहाँ पर हम 11th को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं एज फाउंडेशन डे, राइट। तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी ज़रूरी हैं। स्पेशल डे रहेगा सेलिब्रेशन का, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहेंगे कि भाई संस्था का फाउंडेशन डे है तो कुछ डिफरेंट तरीके से हम इसको सेलिब्रेट करें, राइट। तो ये आपके अपने हाथ में है कि कैसे आप अपने सोशल कैलेंडर को जो है ड्राइव करते हैं। एक बेहतरीन सोशल कैलेंडर बनाने के लिए हर वो दिन आपको यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा जिसको भी आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं जनवरी के अंदर कुछ और डेज को इंक्लूड करूं, यानी कि मैं सजेस्टेड हॉलीडेज वाले कैलेंडर को अगर इंक्लूड करता हूं यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि जनवरी के अंदर 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती है ना। 6 को गुरु गोविंद सिंह जयंती है। मैं यहाँ पर सेम इसको फिर से मैं जो है डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर अगर मुझे सेलिब्रेट करना है, मुझे उस दिन कार्यक्रम करना है,
तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा। अगर मुझे उस दिन कार्यक्रम नहीं करना है तो मैं इसको ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं करूंगा। हालांकि मेरी संस्था को इस पर वर्क करना है, तो मैं यहाँ पर 6 को जो है इंक्लूड कर देता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जयंती, राइट। इसके अलावा जनवरी माह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास आती है 13th और 14th। हरियाणा के क्षेत्र से हूँ तो जो पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर लोहरी और वसंत पंचमी दोनों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर 13th और 14th को भी अपने इस सोशल कैलेंडर के अंदर शामिल कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर 13th और 14th दोनों डेट्स को अपने सोशल कैलेंडर के अंदर जो है जगह दी है। तो मैं यहाँ पर वो जो डेट्स हैं उनको भी यहाँ पर मैं जो है जगह देने वाला हूँ, यहाँ भी मैं इनको इंक्लूड करने वाला हूँ, राइट। अब आप देखेंगे कि मेरा सोशल कैलेंडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। इसमें हम लगातार जो चेंजेस करते आ रहे हैं वो चेंजेस हमारे जो है हमारे सोशल कैलेंडर को और ज़्यादा जो है बेहतरीन बनाते आ रहे हैं। कंट्रोल ए। चलिए जी, यहाँ पर हमने जो 2 डेट्स और डिफाइन की इसके अंदर, उन दोनों डेट्स को मैं यहाँ पर जगह दूंगा। कौन सी? 13th और 14th। तो 13th को हमारे पास है क्या? लोहरी पर्व, यस। और 14th को है हमारे पास मकर संक्रांति। तो इस प्रकार से आप अपने डेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने रीजनल फेस्टिवल के हिसाब से भी। तो इन चीज़ों को आप जो है कॉन्फ़िगर करना मत भूलिएगा। यही कुछ चीज़ें हैं स्पेशल जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जब आप अपना सोशल कैलेंडर ड्राइव कर रहे हों। सेम ऐसे ही जब मैं बात करूँगा मेरे फरवरी माह की, तो फरवरी के अंदर भी जो गजस्टेड हॉलीडेज़ हैं या सरकारी छुट्टियां हैं या कुछ अलग चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करना चाहूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या लेकर आना, ध्यान दीजिएगा। 1st हो गया हमारा, 6th हो गया हमारा, 11th हो चुका, 12th, 13th, 14th, 15th, उसके बाद 24, 25, 26, देन 30th, राइट। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं फरवरी माह में, ध्यान दीजिएगा 4th से, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे, राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज और आ रही है 2nd को, क्या है? वसंत पंचमी, राइट। तो हम इसको भी कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पर 2nd। अगर आपके यहाँ ये चीज़ सेलिब्रेट होती है तो आप उसको ऐड ऑन करेंगे, अगर आपके यहाँ सेलिब्रेट नहीं होती है तो आप उसको ऐड ऑन नहीं करेंगे, या फिर उस पर्टिकुलर डे पर आपको कोई प्रोग्राम नहीं करना है तो आप उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो ये आपको डिफाइन करना है कि आपकी संस्था में उस पर्टिकुलर डे की अगर कोई वैल्यू है, उस पर्टिकुलर डे को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो ही आप उसको इंक्लूड करें, अदरवाइज बेवजह अपने चार्ट को, अपने ग्राफ को आप ज़्यादा आगे ना उठाएं, राइट। तो यहाँ पर मैं अब डुप्लीकेट करता जाऊँगा, हम 11th को भी टैग करते जा रहे हैं साथ साथ, राइट। हमें 11th वाली जो कॉलम है इसको भी हमें टैग करना है। लेट मी सॉरी, मैंने अब 11th को भी जो है यहाँ पर टैग कर दिया। उसके बाद हम 13th को टैग करेंगे। चलिए जी, हमने 13th को टैग कर दिया है। देन हम 20th को टैग करेंगे, हमने 20th को टैग कर दिया है। देन आफ्टर हम जो है 20th के बाद आगे बढ़ते हैं 21st। चलिए जी, 21st को हमने टैग कर दिया है और उसके बाद हम बढ़ते हैं 28th की तरफ, तो 28th को ही मैंने यहाँ पर टैग कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ अपना सोशल कैलेंडर आप ड्राइव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर विषय पर, यानी कि जो मेन फोकस्ड एरिया आपका होता है उसको जब आप डिफाइन करने वाले हों, यानी कि मेरे यहाँ पर फाउंडेशन डे, यानी कि हमारे एनजीओ के फाउंडेशन डे को विशेष रूप से सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। बाकी के जनरल प्रोग्राम्स रहेंगे, राइट। ऐसे ही हमें लगता है कि यहाँ पर हम नेशनल साइंस डे, अब आपको पता होगा कि मार्च के अंदर, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, मार्च में एक अर्थ डे और आता है, राइट। तो
जो संबंधित डेज होते हैं जिनको हमें विशेष रूप से संबंधित अप्रैल के अंदर अर्थ डे है, तो अर्थ डे से संबंधित आप देखेंगे एक ग्रांट भी सरकारी आती है, राइट, पता होगा आपको, या अंबेडकर जयंती, ये ग्रांट के अंदर वाली चीजें हैं, राइट। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं यहां पर अप्रैल को लेकर आता हूं और अप्रैल के महीने में मैं आपको सजेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें वर्क करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो प्रोग्राम हमें यहां पर मिले, जैसे अर्थ डे और हमारी जो है अंबेडकर जयंती महापुरुषों की जयंती से संबंधित जो ग्रांट आती है उसके अंदर मेन चीज मानी जाती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, है ना। 22nd डे अर्थ डे से संबंधित भी जो है ग्रांट आती है, तो हमने इसको भी बोल्ड कर दिया। कहने का मतलब कि हमें जो पर्टिकुलर सेक्टर्स, जो वर्क ऐसे हैं जो हमें ग्रांट के अंदर लेने हैं, उनको हम ग्रांट के हिसाब से यहां पर टैग करने वाले हैं। तो हमने इनको जो है बोल्ड करके जगह दे दी और ये दर्शा दिया कि इन कार्यक्रमों को करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो हमें उसके हिसाब से पर्टिकुलर उस प्रपोजल की या उस ग्रांट की जो गाइडलाइंस होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अपना जो है प्रोग्राम हमें तय करना है। उम्मीद करता हूं कि ये जो सोशल कैलेंडर को ड्राइव करने का जो प्रोसेस था कि सेम सोशल कैलेंडर को हमें कैसे ड्राइव करना है, ये आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे अपने अब एक्शन प्लान के बारे में कि कैसे हमें अपनी संस्था का एक्शन प्लान रेडी करना होता है, कैसे हमारा जो एक्शन प्लान है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि सिर्फ सोशल कैलेंडर बनाने से ना संस्था चल जाएगी, ना प्रोग्राम्स हो जाएंगे, ना ही उन प्रोग्राम्स के नाम का कोई डोनेशन आ जाएगा। अब हमें वर्क करना है मेन इसके एक्टिविटी प्रोग्राम की ओर, एक्टिविटी प्रोफाइल की ओर, कि हमें इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है, कैसे हम उनका चयन करते हैं, कैसे उनको कंडक्ट करना है, कैसे उनके लिए फंड रेजिंग और बाकी की चीज़ों को भी हमें जो है व्यवस्थित करना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।